गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके समक्ष बल तथा गति के नियम चैप्टर पर आधारित नेक्स्ट वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। तो बल तथा गति के नियम पर जो थ्योरेटिकल पोर्शन है मैं पिछली वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, जिसमें कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि बल क्या होता है, घर्षण क्या होता है, बल के यानी बल पर आधारित जो गतियाँ हैं यानी गति के नियम है उसके बारे में भी चर्चा कर ली हमने। संवेग के बारे में बता दिया, संवेग संरक्षण के नियम के बारे में भी चर्चा कर ली। आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम सीखेंगे आंकिक प्रश्न। सूत्र याद है तो आंकिक प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, आंकिक प्रश्न आसानी से कर लेंगे। एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार फॉर्मूले एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी बल अगर निकालना है तो द्रव्यमान गुणा त्वरण करेंगे और बल का मात्रक न्यूटन होता है। हालांकि जो ए अगर होगा, कहीं पे ए का मान नहीं दिया होगा तो ए इज इक्वल टू होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे टी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं कि उसी चैप्टर से रिलेटेड हमें याद रखना है। पिछला हम गति वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसमें हमने त्वरण के बारे में जाना। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर, यानी अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बट्टे समय। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं पे हमें गति के तीनों समीकरणों को याद रखना पड़ेगा। कोई वैल्यू निकालनी है तो गति के तीनों समीकरणों को याद रखना पड़ेगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रथम समीकरण, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, ए त्वरण, t समय, s जो है दूरी, बाकी ऊपर बता दिया है। ऐसे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बस इतने सूत्र याद रखने, जिसको इतने सूत्र याद हो गए। इसके अतिरिक्त संवेग अगर निकालना है, संवेग मोमेंटम p इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है। संवेग निकालना है तो द्रव्यमान गुणा वेग। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं पे संवेग संरक्षण संबंधी नियम की जरूरत पड़ेगी, यानी टक्कर के पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होगा। यानी हम, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। जहां m द्रव्यमान है, जहां m1 जो है एक वस्तु का द्रव्यमान है, m2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है। ऐसे v1 और v2 अंतिम वेग है और u1 और u2 प्रारंभिक वेग है दोनों वस्तुओं के। तो इतने सूत्र 1 2 3 4 5 6 7, ये सूत्र जिसको याद होंगे वो आंकिक प्रश्न आसानी से कर लेंगे। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न है, चलो एक प्रश्न देख लेते हैं, बहुत आसान होने वाले हैं। यदि 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु, यदि 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, यदि 5 kg की एक द्रव्यमान की एक वस्तु 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से गतिमान है, वस्तु पर आरोपित बल की गणना कीजिए। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बस समझ में आना चाहिए आपका। तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बुक से देख के कर सकते हैं। यदि 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है तो वस्तु पर आरोपित बल की गणना करनी है। बल याद होते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है, वस्तु का द्रव्यमान m बराबर कितना दे रखा है, देखो बताओ, 5 kg। वस्तु में उत्पन्न त्वरण a बराबर कितना दे रखा है, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो बल F बराबर क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो बल F बराबर m कितना, 5 गुणा 40, 4 पंचे
4 पंचे कितना 20, यानी कितना हो गया 40 पंचे 200 न्यूटन। तो आरोपित बल की गणना होगी 200 न्यूटन। केवल देखिए आप लोगों को केवल क्वेश्चन ऐसा नहीं कि इतना क्वेश्चन है कैसे करेंगे हम, केवल याद रखना है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान करने में, या दूसरा है 4 kg द्रव्यमान की वस्तु को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान करने में। ठीक है, अब जगह की कमी है, थोड़ा शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन क्या होगा, देखो हमें निकालना है किस में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान करने की में ज्यादा बल लगेगा, या 4 kg द्रव्यमान की वस्तु को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान करने में ज्यादा बल लगेगा। तो पहली वस्तु के लिए देखते हैं, दोनों में बल की गणना करते हैं, जो बल ज्यादा होगा उसमें ज्यादा बल लगेगा। देखो पहली वस्तु के लिए यहां निकाल लेते हैं, यहां निकाल देते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट यानी दूसरी वस्तु के लिए, हो गया। पहली वस्तु के लिए यहां, दूसरी वस्तु के लिए यहां। देखो पहली वस्तु के लिए देखो m बराबर दे रखा है कितना 2 kg, a बराबर कितना दे रखा है दूसरी वस्तु, पहली वस्तु के लिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसी तो पहली वस्तु में बल निकाल लेते हैं। तो पहली वस्तु में आरोपित बल F बराबर क्या होगा m गुणा a बराबर m कितना 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको शॉर्ट में 10 क्या कहेंगे न्यूटन। तो पहली वस्तु में तो 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ रहा है। दूसरी वस्तु को देखो, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, कितना है 4 kg। दूसरी वस्तु का त्वरण कितना है a, कितने त्वरण से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन F इज इक्वल टू m इंटू a, F बराबर m कितना 4 गुणा 3, 4 3 कितना होता है 12 न्यूटन। अब बताओ किसमें ज्यादा बल लगा, इसमें कितना बल लगा 10 न्यूटन, इसमें कितना बल लगा 12 न्यूटन। तो किसमें ज्यादा बल लगाने की आवश्यकता है, दूसरे वाले में, यानी दूसरी वस्तु को गतिमान करने में ज्यादा बल लगाने की जरूरत है, क्योंकि उसमें 12 न्यूटन का बल लगाना पड़ रहा है, जबकि पहली वस्तु में केवल कितना बल लगाना पड़ रहा है, पहली वस्तु में केवल 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ रहा है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। अब थोड़ा हटके कोई अलग सा क्वेश्चन हो जाए। कोई ट्रक विरामावस्था से लुढ़कते
लुढ़कते हुए, कोई ट्रक विरामावस्था से लुढ़कते हुए 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, 7वां क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 मीट्रिक टन है, तो 7 मीट्रिक टन है, तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, हमने देखो क्या क्या निकालना है। एक तो निकालना है त्वरण ए का मान। त्वरण ए निकल गया तो द्रव्यमान दे रखा है 7 मीट्रिक टन। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और दे रखा है, वो दे रखा है 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 केजी। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 केजी। 1 मीट्रिक टन 1000 केजी, तो द्रव्यमान भी दे रखा है 7000 केजी है ट्रक का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान दे रखा है, त्वरण निकालेंगे तो F बल का मान भी निकल आएगा। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई ट्रक, ध्यान से देखिए, एक चीज और मैं बता देता हूं आप लोगों को, अगले क्वेश्चनों में या बुक पर आधारित जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में आपको सहायता मिलेगी। अगर कोई वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ करती है तो प्रारंभिक द्रव्यमान U की वैल्यू 0। याद रख लेना क्या कह रहा हूं मैं। अगर विरामावस्था से प्रारंभ करने पर U की वैल्यू 0 रखोगे, और कोई वस्तु अगर रुक जाती कहोगे, मतलब अगर क्वेश्चन में रुक जाती है या कोई वस्तु रुक गई है अगर आता है, तो इसका मतलब V की वैल्यू कितनी होगी? अंतिम वेग 0। अगर विरामावस्था से प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रारंभिक वेग U बराबर 0। अगर कोई वस्तु रुक जा रही है अगर आता है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0। इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या वैल्यू दे रखी है। देखो, छोटे से बोर्ड में पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन करना हमने। देखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन। विरामावस्था से लुढ़कते हुए कोई वस्तु, मैंने क्या कहा, विरामावस्था है तो U बराबर कितना? 0। टाइम T बराबर कितना? T बराबर 20 सेकेंड। और क्या दे रखा है? 400 मीटर की दूरी। S बराबर कितना? S बराबर, चली गई दूरी, S बराबर 400 मीटर। S बराबर 400 मीटर। देखो त्वरण निकालना है तो त्वरण निकालने के लिए अंतिम वेग निकालना पड़ेगा, है ना। तो V बराबर कितना? अंतिम वेग अगर पता चल जाएगा तो त्वरण निकाल सकते हैं, क्योंकि त्वरण बराबर V माइनस U बट्टे T होता है। T दिया है, U दिया है, V निकालना। पहले V निकालेंगे तब जाके V से त्वरण निकलेगा, फिर त्वरण से बल निकलेगा। तो V बराबर क्या होगा? अब देखो, गति का ऐसा समीकरण हम सोचते हैं जिसमें S दूरी भी हो और V भी हो, लेकिन दूरी भी हो, V भी, और V की वैल्यू हम उससे ज्ञात कर सकते हैं। तो जिसमें S की वैल्यू होती है, ऐसे दो ही समीकरण है, द्वितीय तथा तृतीय। द्वितीय समीकरण है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और दूसरा क्या है? V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। और क्या होता है? जो पहला समीकरण है वो क्या है? पहला समीकरण जो है वो पहला समीकरण तो V बराबर U प्लस AT। देखो इसी में दिमाग लगाना है कि हमने निकालनी है किसकी वैल्यू? हमने निकालनी है V की वैल्यू। हमने निकालनी है V की वैल्यू और हमने निकालनी है A की वैल्यू। अब V की वैल्यू निकालने के लिए, अब देखिए पहला समीकरण है V बराबर U प्लस AT। V बराबर U प्लस AT में
v बराबर u प्लस ए टी, लेकिन a तो पता ही नहीं है, a की v की वैल्यू कैसे निकलेगी। दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा एक चीज हो सकता है, v की वैल्यू निकालते ही नहीं है, डायरेक्टली a की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। किससे? गति के तृतीय समीकरण से। हम जानते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। द्वितीय समीकरण से हमारी गति के द्वितीय समीकरण से a की वैल्यू निकल जाएगी। क्यों? देखो इस समीकरण में s की वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू पता ही है, t की वैल्यू पता ही है, a की पता नहीं है, t की पता है, तो इसका मतलब इस समीकरण से a की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से मान रख लो, इसमें मान रख लो तो क्या आएगा, देखो इसमें मान रखते हैं तो s का मान कितना है 400 बराबर u 0 गुणा 20 धन 1/2 a गुणा 20 का वर्ग। ठीक है, a गुणा 20 का वर्ग हो गया, तो 400 बराबर 20 को 0 से गुणा करोगे ये वैल्यू 0 होगी, प्लस हाफ a गुणा 20 का वर्ग कितना हो गया 400, तो 2 यहां चले जाएगा, तो 400 गुणा 2 बराबर 400 गुणा 2 बराबर a गुणा 400। तो a बराबर क्या होगा, a बराबर 400 गुणा 2 बट्टे 400, 400 से 400 कट गया, a का मान कितना आ गया, यहाँ लिख लेता हूं, a का मान कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a की गणना होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि गति के समीकरणों को भी याद रखना है, उसके आधार पे हमें इन क्वेश्चनों में जरूरत पड़ेगी। a का मान आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब a का मान 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, चलो मैं इस क्वेश्चन को मिटा लेता हूं। तो बल की गणना करनी है, बल की गणना करनी है, हमें पता है बल F बराबर m गुणा a। बल F बराबर m कितना, m दे रखा था मैं 7 मीट्रिक टन बराबर 7 गुणा 1000, 1 मीट्रिक टन 1000 होता है, यानी कितना हो गया 7000 केजी। तो m का मान 7000 केजी हो गया और a का मान 2 हो गया, 7 दूनी कितना हो गया, तो 14000 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 14000 क्या आ जाएगा न्यूटन, ये 14000 न्यूटन आंसर आ गया। तो इससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन भी आप बुक से कर लीजिए। अगर जहाँ पे जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा वो मुझे मैसेज कर देना और मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। तो इस तरह से बल तथा गति के नियम पर आधारित ये टॉपिक यानी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इस स्टडी से जुड़े रहने के लिए आप प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।